तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया वीडियो जो है न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे और वो फॉर्मूले पढ़ेंगे जिस पे हमें वर्क करना है। जब रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक सीरीज और दूसरा तरीका है पैरेलल। इसके अलावा इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन, यानी एक ही सर्किट में सीरीज में और पैरेलल दोनों में हमारे रेजिस्टेंस कंबाइंड होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीरीज में क्या होता है। तो सीरीज के लिए हम लोग एक सर्किट डिजाइन करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग तीन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इनका नाम हम R1, R2 और R3 कर देते हैं और इधर बैटरी को हम V वोल्ट बनाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है, देखें कि क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं। तो करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और शुरू होकर यहाँ जाता है। चूंकि ये तीनों सीरीज में है तो हमें ये याद रखना होगा कि सीरीज में करंट जो है वो हमेशा सेम होता है और वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिफरेंट होता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा इस सर्किट में। यानी कि अगर हम वोल्ट की बात करें तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप R1 के अक्रॉस कितना होगा? I अगर करंट है, करंट को अगर हम I माने तो I R1 होगा। अक्रॉस अगर R2 देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा I R2 होगा और अक्रॉस I3 की बात करें तो I R3 होगा। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2 और ये V3। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस I R1, I R2 और I R3। अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सरल शब्दों में कहें तो ये वाला जो बैटरी की कैपेसिटी है ये इन तीनों में बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम V माने तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। अगर हम V1 की वैल्यू लिखें तो ये होती है I R1, इसकी वैल्यू I R2 और इसकी वैल्यू I R3। अगर हम इन दोनों में से, तीनों में से I कॉमन ले लें और इसके नीचे लगा दें तो ये हो गया हमारे पास V अपॉन I, जो कि रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो हम R निकालते हैं। R बेसिकली क्या है? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हम तीन रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ेंगे सीरीज में तो उस स्थिति में इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा। लेकिन अगर यहीं पे हमसे ये कहा जाए कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3, तो हम उसके लिए ये तीन फॉर्मूले यूज करके हम पोटेंशियल ड्रॉप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने इसका जनरल फॉर्मूला था
और यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाया है। अब हम इसी में नंबर रख के और चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1 सीरीज के कॉम्बिनेशन पे। सीरीज में हमारे 3 कॉम्बिनेशन हैं। ये हमारी टोटल कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी है। इसमें अगर हम देखें तो करंट अगर I फ्लो करता है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि हमें करंट निकालना है। इसमें हमें V1 याद होना चाहिए, I इंटू 2, V2 हमारा होगा I जो भी करंट निकलेगा इंटू 3 और V3 जो है हमारा वो होगा I इंटू 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले R EQ यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें मालूम है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये हो गया 9 ओम्स। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ये निकल आया। अब अगर हम लोग I निकालना चाहते हैं तो I कितना होता है, V अपॉन R। V कितना है 18 और ये कितना है 9। तो ये हो गया हमारा 2 एम्पियर। तो करंट हमारा सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। अब अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गई 2 इंटू 2 यानी कि 4 वोल्ट। ये हो गई 2 इंटू 3 यानी कि 6 वोल्ट। और अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 2 इंटू 4 यानी कि 8 वोल्ट। इस तरह हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। करंट जो फ्लो करता है सब में बराबर बराबर जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि I तीनों में सेम रहता है। तो इस तरह हम इसे आसानी से सॉल्व करके ना सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बल्कि करंट भी निकाल सकते हैं और इसके साथ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। चेक करने के लिए एक चीज और बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि V1 V2 प्लस V3 अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर ही आना चाहिए। तो आप सही हैं, अदरवाइज कहीं कोई मिस्टेक उसमें हो रही है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि हमारे जो 3 रेजिस्टेंस हैं वो सामने सामने हैं। अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमने बैटरी लगाई V वोल्ट की, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया R1, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया R2 और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया R3। तो इस स्थिति में देखेंगे जब सर्किट में यहाँ पर ये जाएगा, इस स्थिति में खासतौर पे पैरेलल के सर्किट के लिए कहें तो करंट जो है वो हमेशा डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेज सेम होगा। अगर करंट डिफरेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I, तो यहां पहुंचकर ये करंट 3 भागों में बढ़ जाएगा। I1, I2 और I3। अब हम अगर इसका एक्सप्रेशन एक बार चेक कर लेते हैं तो ये जो करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये 3 भागों में हो रहा है, एक में, एक रेजिस्टेंस में, दूसरे रेजिस्टेंस में, तीसरे रेजिस्टेंस में। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम देखें कि करंट जो है हमारा, क्योंकि वोल्टेज सेम है तीनों में यानी इसका पोटेंशियल भी सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी, तो वोल्टेज तीनों का सेम है तो V अपॉन R1 इसका करंट है। अगर हम रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस देखें तो इसका जो करंट फ्लो करेगा वो V अपॉन R2 होगा। और I3 की बात करें
तो ये V/R3 के बराबर होगा। अगर हम टोटल करंट की बात करें तो वो I होता है, और I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम इन एक्सप्रेशनों को I1, I2, I3 की जगह रख देते हैं तो ये हो गया हमारा V/R1, V/R2 और V/R3। अगर इन तीनों में से V कॉमन लेके इसके नीचे लिख दिया जाए तो ये हो गया हमारा I/V। I/V क्या होता है, 1/R। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। यानी कि अगर हम पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो इनके रेसिप्रोकल का सम होगा, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं। अब इसी को हम एक न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं ताकि हमको ये और आसान लगे। तो चलिए हम लोग अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसमें हम देखें तो तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कंबाइंड है और इसे हमने एक 11 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। 13 वोल्ट हमने लिया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है और इन इंडिविजुअल में करंट कितना फ्लो करेगा। इसमें हमने करंट को माना I1, इसका माना करंट I2 और इसका करंट माना हमने I3। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/R, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि 2, 3 और 4 का एलसीएम लें। तो हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो ये 12 आता है। 12 2 के टेबल में कितनी बार जाता है, 6 बार। इसके टेबल में कितनी बार जाता है, 6 और 3 4, और इसके टेबल में जाता है 3 बार। तो इस तरह हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो R की वैल्यू निकली वो निकली 12/13। इस तरह हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें हम लोग अगर देखें करंट I कितना होगा, V/R। V हमारा कितना है 13, V हमारा है 12 सॉरी, और रेजिस्टेंस जो हमारा निकला वो निकला 12/13। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 12/13 यानी कि टोटल 13 एम्पियर। तो इस सर्किट में यहाँ पर इस पॉइंट पर 13 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लोग I1 की वैल्यू देखते हैं। तो I1 की वैल्यू V/R1, V कितना है 12 और R1 कितना है 2, तो ये हो गया हमारा 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है V/R2, और ये हमारा सिंपली 12/R2 यानी 3 यानी कि 4 एम्पियर। और अगर हम I3 की बात करें तो V/R3 दूसरे शब्दों में कहें तो 12/4 यानी कि 3 एम्पियर। अगर हम देखें तो ये मैथमेटिकली वेरीफाइड होना चाहिए कि I1 जो है I2 और I3 के साथ मिलकर I के बराबर हो। I कितना है 13, ये कितना है 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 13। तो ये भी 13 है और ये टोटल जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी 13 है। इसका मतलब है ये आपका सही है। तो इस तरह ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। इस कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल में हमने तीन रेजिस्टेंस 3 ओम्स ईच के पैरेलल में जोड़ रखे हैं और यहाँ पर 6 और 4 का के 2 रेजिस्टेंस फिर हमने यहाँ पे जोड़ रखे हैं, और इन दोनों सर्किटों के साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सीरीज पैरेलल। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पैरेलल सॉल्व करेंगे। माना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है
R1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इधर पे हम लोग इसको R2 मान लेते हैं, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो यही जो सर्किट है 1/4 प्लस 1/6 देगा। इन तीनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया इनका 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, और इस तरह हमारा R1 जो है वो आ गया 1 ओम। 3/3, तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया। ये 5 ओम दिया हुआ है, और ये अब हम लोगों ने ऐड किया तो ये हो गया 1/R2। 4 और 6 का एलसीएम लिया, 12 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, और 6 के टेबल में 2 बार। तो अगर हम देखें तो हमें R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 और 2 5, तो ये हो गई 12/5। 12/5 को हम 2.4 ओम्स लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यही वाला जो सर्किट था, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब ये सर्कल ये रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो गया अब ये क्या बन गया, 3 सीरीज में रेजिस्टेंस, एक तो हो गया ओम R1, दूसरा 5 ये वाला, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4। चूंकि ये तीनों सीरीज में हो गए तो हम सीरीज में लिख सकते हैं R, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है इनका R इक्विवेलेंट, इसको हम लोग 1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 करके इसको आराम से लिख सकते हैं। 5 और 3 8, और इस तरह हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सरल लगा होगा, कहीं ऐसा कठिन तो नहीं लग रहा है। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। तो हम लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। हम देख रहे हैं कि इसमें ये दोनों पैरेलल में है, और ये इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 8 ओम जो है वो हमारा सीरीज में है। इसलिए हम अब इस सर्किट में 3 चीजें सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो R, अगर हमने इनको R डैश माना, इसके कॉम्बिनेशन को, तो R डैश कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया 12, 1 प्लस 2, और सरल शब्दों में कहें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 4 ओम्स। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकालना चाहते हैं तो ये जो हमारा 4 ओम्स निकला, ये 8 के साथ सीरीज में कंबाइन हो रहा है। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 प्लस 4 यानी कि 12 ओम्स हमारा आ गया। अब हम करंट इन द सर्किट, यानी अगर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर कितना करंट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर करंट I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हमारा V/R इक्विवेलेंट होता है, और ये हमारा 12 और ये भी हमारा 12, ये 12 वोल्ट, ये 12 ओम्स, और इस तरह हमें सर्किट में 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है। ये 1 ओम है, 1 एम्पियर है, सॉरी ओम गलत लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो सब पूरा सीरीज में चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो करंट है वो 1 एम्पियर ही होगा। अब हम इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर करंट जो है वो 2 भागों में बटा, एक ये। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 एम्पियर करंट है। 1 एम्पियर करंट हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल, पहले वाले का पोटेंशियल ऑफ 12 ओम इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ
6 ओम सॉरी। अगर हम देखें तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसको अगर हमने I1 माना तो ये I2 है, इसकी जगह हम यहाँ पर I2 ना लिखकर हम इसको यहाँ पर 1 माइनस I1 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा I1 इंटू 12 इज इक्वल टू 1 माइनस I1 इंटू 6, यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, ये ओम्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये V है, ये हमारा R है, ये I है, IR यानी वोल्टेज इसका और इसका वोल्टेज दोनों का बराबर होगा, पैरेलल में है, इसलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा I1, 12 से हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 6 बन जा 6 2 जा, ये आ गया 2I1 इज इक्वल टू 1 माइनस I1, और सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू 1/3 आएगी, यानी कि 0.33। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 12 वाले में, ये 0.33 एम्पियर कर रहा है। और अगर 12 वाले में ये फ्लो कर रहा है तो इसमें कितना कर रहा है करंट इन 6 ओम। तो करंट इन 6 ओम कितना हो जाएगा, 1 माइनस I1 यानी 1 माइनस 0.33, तो ये हो गया हमारे पास 0.67 एम्पियर। ये तो हमारा करंट हो गया 6 ओम के अक्रॉस, ये हमारा करंट हो गया 12 ओम के अक्रॉस, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए इनके अक्रॉस। तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 4, तो इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा, ठीक, इन दोनों के अक्रॉस इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला था, 6 ओम के और 12 ओम के हमारा 4 ओम्स निकला था। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे PD, अगर हम PD कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा V इंटू R। B हमारा 1 है, B हमारा सॉरी इसके अक्रॉस कितना है IR, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR, I हमारा कितना है 1, R कितना है 4, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा 4 वोल्ट का। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, काफी सिंपल है, आपको अपने आप में ये सरल लगेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। इस अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसको हमें देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें उन्होंने कहा है हमसे कि आप A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इसके लिए उन्होंने ये 3 हमको 1 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जबकि इधर पे उन्होंने ये 3 हमको 2 ओम्स के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और साथ में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली चीज ये है कि इसको हम कैसे सरल बनाएं। एक तो तरीका हम लोगों ने वही पढ़ा था, अब हम इसको डायग्राम सहित ही करना चाहेंगे, यानी हम सॉल्यूशन बाय डायग्राम करना चाह रहे हैं इसको। अगर हम लोग इसको देखें तो डायग्राम से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है वो देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले उस डायग्राम को और सरल कर दिया ताकि ये काफी सरल लगे। तो ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। अब अगर हम देखें ये तीनों सीरीज में हैं, ये तीनों सीरीज में होने की वजह से 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 3 ओम्स। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर बीच में है, ये 2 2 2 ये तीनों सीरीज में कहलाएंगे और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो गया 6 ओम्स। तो इस समय अब हमें इसको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए ये तीनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में अगर हम इनका रेजिस्टेंस R मानते हैं तो ये 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 के बराबर होगा। तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर ये 6 आ रहा है, 3 के टेबल में 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, सरल शब्दों में कहें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 1 ओम्स आ रहा है। अब अगर ये देखें तो यही सर्किट जो है अब आगे रिड्यूस होके और सरल बन गया, और इसमें केवल हमारे पास 3 रेजिस्टेंस रहेगा, एक इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2
और तीसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हमारा बी पॉइंट रह गया। अब अगर हम इसी को और सरल करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओम, ये हो गई हमारी 1 ओम, और ये हमारी 1 ओम। और इस तरह अगर हम इसको देखें तो हमारे ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 + 1 यानी कि 3 ओम्स होगा। यानी कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ नहीं थी, देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, खतरनाक सा लग रहा था, बट जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो ये काफ़ी आसान सा लगने लगा। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी सरल लगा होगा और 1 ओम। तो इस तरह हम लोगों ने ये अपना आंसर निकाला और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका जो है वो 3 ओम्स आया। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।